हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राय अनीता ऑफिशियल। जैसा कि आप मेरा टाइटल देख सकते हैं, बेटे के अन्नप्राशन की शॉपिंग। तो हम लोग शॉपिंग पे निकल चुके हैं। हम बाद में हुआ, पहले मेरे हस्बैंड ही जाने वाले थे, फिर अपने जिद पे कायम रहते हुए हम दोनों निकल चुके हैं। वैसे तो आसपास बहुत सारे मॉल्स हैं, बट कुछ ना कुछ रह जाता है। सो इनके लिए सबसे इनका पसंदीदा जगह कह सकते हैं कि फैमिली बाज़ारी है, जहाँ ये जाते हैं। इनको लगता है कि हाँ, यहाँ मुझे सब कुछ मिल सकता है, और थोड़ी इनकी जान पहचान भी यहाँ अच्छी हो चुकी है, सामान ले जाते। सो हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। सामान हम लोग निकलवा रहे हैं। जो काम की लिस्ट है वो भैया को दे दी जा चुकी है। वो अपना सामान निकाल रहे हैं, और हम लोग हमेशा की तरह, जिस वजह से हम लोग को नहीं लाया जाता है, हम अपना वो काम करने के लिए जा चुके हैं अपने ब्यूटी काउंटर की तरफ। और मैं अपना सामान निकाल रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इधर नज़र नहीं आ रही हूँ। यहाँ सामान निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। हस्बैंड उनके साथ लगे हुए हैं। एक्चुअली जिन भैया ने लिस्ट बना करके दी थी वो शायद डॉक्टरी पढ़ रहे थे, इसीलिए उनकी लिस्ट या उनका लिखा हुआ इन भैया को समझ नहीं आ रहा है। तो वो बार बार वकील साहब के पास पहुंच जा रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के कि भैया ये क्या है, भैया ये क्या है। इनको भी जहाँ तक समझ में आ रहा है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को ये कह दे रहे हैं कि देख लो यार, अपने मन से दे दो जो कम होगा वो बाद में जाएगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सामान निकलवाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बच्चे कितने वो होते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ पर आकर के, मुझे जहाँ तक याद है, ये दोनों बोल रहे थे कि यहाँ पे एक फ्री बाल्टी थी। तो बच्चों को लगा कि वो घड़ी पे है, बट फिर वो आके भैया से पूछ रहे थे कि अंकल ये बाल्टी इस पर भी फ्री है क्या। फिर भैया ने बताया कि नहीं, इस पर नहीं है। फिर दोनों बच्चे दौड़ के जाके अपने पापा को एक्सप्लेन कर रहे थे। सो गाइज़, इधर हमारा सामान निकाला जा रहा है। और फिर गाइज़, ये मैं नेक्स्ट डे वॉइस ओवर कर रही थी। मैं उस दिन तो मैंने बस ऐसे ही ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि मैं हस्बैंड को कुछ पकड़ा देती थी फ़ोन बीच बीच में, कुछ मैं अपना सामान लेने चली जाती थी। इसलिए मैं नेक्स्ट डे इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये सप्तमी का डे था, और फिर उसके अगले दिन हम लोग को सबको घर पे फास्ट भी रहना था। तो मैंने सोचा कि अब आ ही गई हूँ, तो उसके लिए भी, पूजा के लिए कुछ सामान, कुछ घर के लिए भी ले ही लेती हूँ। हस्बैंड अपना उधर काम कर रहे हैं, इधर मैं अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेने लगी थी। एंड कुछ चीज़ें हम लोग के फास्ट के लिए भी मैं ले रही थी, जो मुझे याद आ रहा था। वैसे तो मैं इसके लिए प्रिपेयर होके नहीं गई थी कि मुझे घर का सामान लेना है, नहीं तो मैं प्रॉपर लिस्ट लेके जाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में जो आ रहा है वो मैं ले रही हूँ। बाकी चीज़ों को देखा जाएगा, हस्बैंड आके बाद में ले जाएंगे। बट अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं वो उठा रही थी और ले रही थी वो चीज़ें। फिर कभी मैं बीच में मम्मी से भी फ़ोन करके पूछ ले रही थी कि और क्या क्या चाहिए, बता दीजिएगा। बाकी तो मम्मी को भी उतना आइडिया रहता नहीं है, वो इस टाइम बाबू की वजह से बिज़ी ही रहती हैं, तो वो कम ही वो उठ के देखती हैं चीज़ों को। गाइज़, दैट्स ये कि सामान हम लोग का लिया जा रहा है आगे का। और यहाँ पे भी कुछ हो रहा था, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था भैया को, तो वो पूछ रहे थे, तो मैं उधर से ही उनको बता रही थी। और यहाँ पे भी इनको कुछ अभी हो गया था कि हाँ भैया ये कितना, मतलब क्वांटिटी में लिखा गया है, तो ये भैया अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ही हस्बैंड ने बोला था कि जितना समझ में आए दे दो, बाकी जो होगा वो मैं कॉल करूँगा। तो इन्होंने बोला था कि हाँ, आप जैसा बता देंगे वैसे चीज़ें चली जाएंगी। यहाँ अभी इतना जान पहचान हो गया है कि सामान वामान ले लो तो ये भैया लोग डिलीवर करा देते हैं, और फिर या कुछ कम वम होता है तो कॉल कर दो तो ये लोग दे भी जाते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग आके खुद ही सामान देख करके ले जाएं। उससे होता है कि कुछ चीज़ें घर पे नहीं याद आती हैं, बट हम जब मार्केट में आते हैं तो हम चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आता है कि हाँ, मतलब ये ले लेना चाहिए इंस्टेंट, कि हाँ मतलब ये चीज़ भी नहीं है, ले लेते हैं। कुछ चीज़ें घर पे याद ही नहीं आती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ देख रहे थे। अभी मैं नमक को देख के सोच रही थी कि ख़त्म हुआ है या ले जाऊँ, तो फिर मैं सोची कि ले लेती हूँ। तो मैंने एक ले ही लिया था कि चलो, मतलब नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और होगा तो भी ठीक ही है। यहाँ पे भी मैं देख रही थी अपना कुछ सामान।
ले ही लिया था मैंने, बाकी चीज़ें तो जहाँ तक मुझे याद था व्रत के लिए तो सब कुछ ले लिया था मैंने, और घर के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले ली थी। बाकी अब देखते हैं आगे कैसे कैसे सब होता है। सारा सामान अभी तो पैक करने में बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे। सारे लोग अगर देखा जाए तो मॉल के अप्रॉक्स लोग इधर ही लग गए थे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था और फिर भीड़ भी बढ़ती जा रही थी मॉल में। फिर इधर हम लोग अपना सारा सामान एक तरफ कर भी रहे थे, और अब वो लोग भी सोच रहे थे कि अब इन्हीं लोग को जल्दी खाली किया जाए क्योंकि हम लोग का सामान का लिस्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे सारे सामान जो थे वो कर करके काउंटर के पास पहुंचाया जा रहा था। फिर अभी तो इधर भैया ने एक दो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, वो मेरे हस्बैंड से बोल रहे थे कि भैया एक दो चीज़ नहीं हो पाया है, अगर आप अपना डेट बता दीजिए तब तक आ जाता है तो हम खुद डिलीवर करा देंगे, अदरवाइज़ आप कहीं बाहर से ले लीजिएगा। तो वही हस्बैंड यहाँ बात कर रहे थे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए तो वही अब ये सारा सामान हो ही चुका है, एक दो सामान नहीं मिल पाया है तो अब देखते हैं, अब बिलिंग विलिंग करवाएंगे। और फिर अभी एक लिस्ट रह गया था, हस्बैंड ने बाद में देखा कि एक तरफ रह ही गया है, चाउमीन काउंटर के लिए कुछ लिस्ट रह गए हैं, तो अब वो भी सामान अभी वो हस्बैंड ही नहीं दे पाए थे, वो उनके पास ही रखा हुआ था, तो फिर उन्होंने निकाला, तो अब वो फिर भैया निकालने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हस्बैंड को लगा कि मिलेगा कि नहीं, बट यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई थी। वो हस्बैंड को दिखा रहे थे कि हाँ मेरे पास तो यही ब्रांड रहता है चाउमीन का, सो अच्छा ब्रांड है। हस्बैंड ने बोला कि हाँ ठीक है यही ले लेते हैं, टॉप ब्रांड का था वो, अच्छा था, तो हम लोग घर पे भी यही यूज़ करते हैं। सो हस्बैंड बोले कि हाँ बढ़िया है यही ले लेते हैं। फिर यहाँ पे चाउमीन के लिए भी उसके सॉसेस वगैरह सब कुछ निकाला जा रहा था, सब हस्बैंड ने निकलवाया। और उसके बाद मैं अभी भी अपने ही काम में लगी हुई थी। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मार्केट आती हो तो तुम्हारा अलग लिस्ट हो जाता है, मेरा अलग लिस्ट हो जाता है, हालांकि सब तुम्हारा ही सामान होता है, लेकिन तुम मार्केट जाने के बाद तुम्हारी लिस्ट ही कुछ अलग हो जाती है। तो मैं अपने सामान के लिए लगी हुई थी, हस्बैंड इधर बाकी सब के लिए लगे हुए थे। सो ये गाइस मेरा सामान हो चुका है और मैं इसको अपने काउंटर तक पहुंचा देती हूँ। बाकी लग रहा है इन लोग का भी सामान हो ही गया है। सो अब हम बिलिंग काउंटर की तरफ पहुंच चुके हैं। सामान का क्वांटिटी सब कुछ देखते हुए तो लग रहा था कि घंटा भर तो लग ही जाएगा, बट यहाँ के स्टाफ्स काफ़ी अच्छे हैं, सब लग करके जल्दी जल्दी इन्होंने, एक लोग सामान निकाल रहे थे, बिलिंग कर रहे थे, और उधर दो भैया लोग तुरंत पैकिंग में लग गए थे, और फिर पैकिंग भी स्टार्ट हो गई थी हमारी। और इधर घर से भी बार बार कॉल आ रहा था, बहुत देर हो गया था, हम लोग बाबू को छोड़ के निकले हुए थे। वैसे तो वो मेरे पास ज़्यादा रहता नहीं है, बट फिर भी होता है कि बच्चा है घर पे, अकेले है, मम्मी और उसकी मासी लोग हैं, बट एक होता है कि मन में नहीं उतने देर छोड़े हो गया। तो मैं उसको बीच बीच में हस्बैंड के फ़ोन से कॉल भी कर रही थी, तो वो तो अभी लगा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि मन में हाँ भाई बच्चा है ऐसा वैसे। तो वैसे तो वो ज़्यादा मेरे पास रहता ही नहीं है, मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है वो। और यहाँ पे सारा सामान निकाला जा रहा है, दो भैया लोग पैकिंग भी कर रहे हैं उधर पीछे। बस हम लोग पैकिंग करवा कर के तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो डिलीवरी ये लोग करा देंगे। और सामान को घर पे भी नहीं ले जाना है, डायरेक्ट हम लोग वेन्यू पे ही छोड़ देंगे, ताकि अब वहीं से होगा। यहाँ गलती से मैं किसी की बात सुन रही थी और ये स्ट्रिक्स का हेयर कलर मेरे में लगातार नोटिस हो रहा था सो यहाँ हम लोग का सारा सामान है। अभी इतने का उधर बिलिंग हो चुकी है कुछ चीज़ों की, इधर कुछ चीज़ों की बची हुई हैं। अब ये पैकिंग स्टार्ट हो गया है, भैया ने कुछ पैकिंग किया कर्टन्स में, फिर कुछ सब स्टार्ट हुआ, पैकिंग वैकिंग सब हो ही रहा है। बीच में वहाँ पे भी हम लोग को भी देख के लग रहा था कि अब सामान ज़्यादा होते जा रहा है, बट धीरे धीरे चलें। सब ये बहुत बड़ा था, इधर ये चीनी भी पैक हो गया है। हस्बैंड उसको देख रहे थे कि हाँ मतलब सही से पैक कर दीजिएगा, कुछ लगे नहीं, क्योंकि बाबू का फंक्शन 14 को है, तो हम लोग को सारी पैकिंग भी अच्छे से करानी थी, क्योंकि हम लोग घर पे तो अब रहेगा नहीं कि हम लोग बार बार देख सकते हैं, क्योंकि वेन्यू पे डायरेक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी बहुत सारा काम लगा रहेगा। सो अब इसका चिंता ख़त्म हो जाएगा। और दशहरा की छुट्टी की वजह से भी हम लोग को सारा सामान मतलब था कि हम लोग पहले ही रखवा देते हैं। भैया ने ही बोला था कि आप पहले ही ले लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर बाद में मार्केट में प्रॉब्लम होगी। सो अब यहाँ पे सारा सामान अब पैक ऑलमोस्ट हो ही गया है,
बट हम अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे ही, क्योंकि हमको रास्ते में भी अभी कुछ काम है। बाबू का अन्नप्राशन का हम लोगों ने कार्ड दिया हुआ है, वो भी हम लोग को रिसीव करना है। उसको भी रिसीव करते हुए आज हम लोग को जाना है घर पे, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। तो रिलेटिव्स को तो मान ले फ़ोन पे विश कर दे, मतलब फ़ोन पे इनवाइट कर देंगे, सॉरी टू से फ़ोन पे इनवाइट कर देंगे। बट बाकी कॉलोनी वगैरह और जो लोकल में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनके लिए कार्ड वार्ड थोड़ा सा हम लोगों ने बनवा लिया था। सो उसको भी हम चलते चलते रिसीव करेंगे एंड उसके बाद हम घर निकलेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है हम लोग को मार्केट निकले हुए। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा सारा सामान अब पैक हो ही गया है ऑलमोस्ट। अब वही यहाँ पे अब बस हस्बैंड का जेब खाली होने वाला है सामान की पैकिंग हो चुकी है घर के लिए, और उनका थोड़ा सा वॉलेट अब हल्का करवा दिया जाए। सो अब हस्बैंड उधर अपना सब कर रहे थे, लेन देन अपना उनका हो जाए वहाँ पे सो अब देखते हैं, जल्दी से जल्दी हम यहाँ से अब निकलेंगे ही। और अगेन योर कलर योर पैशन इट्स लाइक कि हाँ ये मेरा स्पॉन्सर्ड है यहाँ पे इनकी लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब ये लेकर के यहाँ से निकलेंगे ही। और ये हमारे घर का सामान है, ये भी पैक हो गया है और अब उन्होंने वो डिलीवरी करा देंगे। अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ये घर का कुछ सामान है जो मैंने लिया था फास्टिंग के लिए एंड अदर कुछ किचन के सामान थे इसमें। बाकी सारा सामान भैया खुद डिलीवर करा देंगे वेन्यू पे। एड्रेस उनको दिया जा चुका है। रास्ते में चलते चलते ये हम लोग को दिख गया है ठेले पे, तो हम लोग सोचे हैं कि इसको भी ले ही लेते हैं। गरम गरम था, क्रिस्पी था, तो हम लोग सोचे हैं, गरम नहीं मतलब क्रिस्पी था, सॉरी क्रिस्पी था, तो हम लोगों ने एक ट्राई किया। उसके बाद हम लोग सोचे हैं घर के लिए भी ले लेते हैं, घर पे सबको पसंद है। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे। यहाँ से हम अपना कार्ड रिसीव कर लेंगे और फिर हम वेन्यू की तरफ, वहाँ से फिर हम घर निकल गए हैं। फिर कॉल आई है कि भैया वेन्यू पे आपका सामान पहुँच चुका है, तो हम ये आ गए हैं। देख लेते हैं एक बार हस्बैंड को कि तसल्ली हो जाए, हाँ सारा सामान अच्छे से पहुंच गया है या फिर अच्छी जगह पे सब अच्छे से रखा जाए। ये हमारा वेन्यू है उस दिन के लिए, अन्नप्राशन डे के लिए बाबू का। सो ये इसका बैकयार्ड है, जिधर इनका पीछे किचन है उधर की तरफ हम जा रहे थे। मैं इधर फर्स्ट टाइम आई थी। वैसे तो हम लोग के बहुत सारे इसमें फंक्शन आज तक हो चुके हैं, बट ये बैकयार्ड जो इनका था इधर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। एंड इधर काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, मैंने तो पहली बार देखा था इधर पीछे आकर के। मैं कभी इधर पीछे आई नहीं थी, बट आज इनके साथ आ गई तो मैं पीछे भी आई। इधर इतने सारे, इधर बहुत सारे रोजेस थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने तो हस्बैंड से पूछा कि एक ले लूँ क्या, फिर वो बोले कि नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो, चलो इधर आओ। तो फिर हम आगे गए, सामान वामान अपना देखें कि आगे कहाँ रखना है। फिर वो भैया बोले कि आप घर से ही लॉक लेते आइएगा और आप अपना सामान लॉक करके जाइएगा। तो हम घर से ही लॉक करने के लिए ले आए हुए थे। तो अब हम यहाँ पर अपना सारा सामान रख करके निकल ही रहे थे। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा और इस बार मुझे परमिशन मिल गया है एक रोज़ लेने का, सो मैं ले ही लेती हूँ अब और यहाँ से मैंने एक रोज़ तोड़ ही लिया। वैसे तो नहीं तोड़ना चाहिए, आई नो, बट ये इतने क्यूट। तो चलिए गाइस, हम आपको अपना वेन्यू अंदर से भी दिखा देते हैं। एक्चुअली ये वेन्यू चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न हमारा ये रहता है कि हमारा घर इसके जस्ट पीछे है, सो हमको काफ़ी इजी होता है यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम करना। और ज़्यादातर हम लोग के प्रोग्राम्स हो भी यहीं जाते हैं और फिर इनसे अच्छी जान पहचान भी है वकील साहब की। तो ये कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा हॉल है और ये गाज़ीपुर का देखा जाए तो अब तक का सबसे बेहतरीन हॉल और मुझे वेन्यू लगता है। और बाकी आप देख ही सकते हैं, बाकी तो सब कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ, अभी तो लाइट्स वगैरह बंद है, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही दिखाने के लिए आ गई हूँ। बाकी सब कुछ आपको अच्छे से बाबू के अन्नप्राशन के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड में बाबू भी अपना म्यूज़िक दे रहा है। बाकी आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।